फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। ये भैया आप बन जाओ, ये भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। ये भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर से पर भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पर ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पर है भारी। हमारे सिर पर ये भारी। हमारे सिर पर ये भारी। भजन भजन पापों का है भारी। भजन पापों का है भारी। इसके से उठाओगे पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ भोलेना, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो बोले शंकर भगवान
काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री सूर्य महाराज कहते भगवान की बेलपत्री के बारे में जो बताया, भगवान को बेलपत्री के महिमा के बारे में बताया। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज कभी कभी ऐसा काल आता है कि जो बेलपत्ती है ना, कभी कभी सारी खंडित तो हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। महाराज अब यदि कोई बेलपत्र साबुत नहीं मिल रहा तो क्या करें? बेलपत्र भगवान को अर्पण करें या ना करें? आपने कहा कि आप सिर्फ जो स्वच्छ बेलपत्ती है, जो साबुत बेलपत्ती है, उसको अर्पण करें। अन्न बेलपत्ती को हम चढ़ाएं या ना चढ़ाएं? श्री सूर्य महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, भगवान को बेलपत्र, यदि आपको बेलपत्र सुंदर कोमल मिल रहा है तो उसको अर्पण करें। यदि बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो क्या करें? बोले बेलपत्र जो है ना, जब आपको बेलपत्र मिले उस बेलपत्र का चूर्ण बना लें, बेलपत्र को सुखा करके रख लें और एक किसी पात्र में रख लें, और उस बेलपत्र का जो चूर्ण है उसको भी आप यदि भोले बाबा को अर्पण करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाने का आपको फल प्राप्त होगा। महाराज कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में आप गए और बेलपत्र नहीं है। अब आप विचार करें बेलपत्र हम नहीं चढ़ाएंगे। जो बोलो बाबा को बेलपत्र चढ़ा हुआ है ना, उसी बेलपत्र को आप पुनः लें, भोले बाबा से उतार लें और उस पर जल का मार्जन करके, जल से थोड़ी उस पर जल मार्जन कर लें और पुनः उस बेलपत्र को आप चढ़ा सकते हैं। प्यारे शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज अच्छा ये बताइए कि बेलपत्र क्या बेलपत्र कभी अशुद्ध होता है, या बेलपत्र कभी रात्रि बीतने के बाद वो बासा माना जाता है? जब इस प्रकार से कहा, महाराज एक दिन तोड़ करके ले आए और कई दिन तक उसको रख करके भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते, जो भगवान शिव को प्रतिदिन एक नियम बनाए। ये जीवन में बिना नियम के ये जीवन क्या है? ये जीवन अधूरा है। प्यारे थोड़ी और बढ़ाओ, ज्ञान से बढ़ाओ, थोड़ी ज्ञान से। सिरा देवी, सिरा देवी, कुल शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महाराज जो बेलपत्र है, बेलपत्र के द्वारा कहते भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति भगवान शिव शीघ्र पूर्ण करते हैं। लेकिन प्यारे जीवन में जब तक आपके नियम नहीं है तब तक ये जीवन किस प्रकार है? बोले पशुओं के समान जीवन है। क्यों? क्योंकि प्यारे हमसे अच्छे तो वो पशु हैं। उनको ज्ञात नहीं होता, उनको यदि आप खाने के लिए दे दें तो वो खा लेंगे, पीने के लिए यदि आप जल उनको पान करा दें तो पान कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को सब ज्ञात होने के बाद भी प्यारे नियम क्या है, पद्धति क्या है? बोले यदि जीवन में एक नियम आपने बना लिया, शिव आराधना के बिना, शिव पूजन के बिना आप जल या अन्न ग्रहण नहीं करते तो आप तो अंत समय में क्या होता है? बोले भगवान शिव के लोग को भगवान शिव के धाम में आप जाते हैं। महाराज माताओं के मन में ऐसा विचार आया, महाराज अब पूजन कई दिन नहीं करना चाहिए, उस समय हम क्या करें? महाराज शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि उस समय की क्या पद्धति है? यदि आपका नियम प्रतिदिन का है तो क्या करें? बोले आप पूजन करने ना जाएं, लेकिन क्या करें? बोले मन में चिंतन करें। मन में भगवान का चिंतन करने से उसका दोष नहीं लगता। प्यारे
आप उस समय जो पूजन नहीं कर सकते, उस समय क्या करें? बोले भगवान को आपको छूना नहीं है, सिर्फ आप क्या करें? बोले 2, 4, 5, 10 मिनट जो जिस समय आप पूजन करने परमात्मा की जाते थे, उस समय बैठ करके और सिर्फ मन से उस परमात्मा का चिंतन कर लें। आपकी जो पूजन की पद्धति है, ये जो आपके पूजन का नियम है, आपका वो पूरा हो जाएगा। आपका नियम अधूरा नहीं माना जाएगा, आपका वो नियम खंडित नहीं होगा। महाराज भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि इनके ऊपर महाराज कुछ भी अर्पण करो, भगवान शिव के कैसे भी पूजन करो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकराचार्य ने मानसिक पूजा को भी बताया। बोले यदि आप किसी प्रकार पूजन आपको बेलपत्र नहीं मिल रही, श्रवण आदि ऋषियों से सूची महाराज कहते आपको भस्मी नहीं मिल रही, बेलपत्र नहीं मिल रही, रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, भगवान के पूजन की किसी प्रकार की कोई सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है, क्या करें? बोले अपने नेत्रों को बंद करके और मन में विचार करें कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। यानी मन से भी यदि पूजन किया जाता है ना, लेकिन पहले श्री अपनी जो मन की जो भावना है, अपने मन की जो चित्रवृत्ति है, चित्रवृत्तियां हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? अपने मन की भावनाओं को, अपने मन को सुंदर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा प्यारे, हम आप क्या करते? कई बार भगवान का दर्शन करने के लिए जाते ना, क्या करने लगते? बोले ये मूर्ति बहुत अच्छी है, साक्षात परमात्मा खड़ा है उसमें, हम क्या देख रहे हैं? बोले ये मूर्ति है। अरे हम लोगों के मन के ऊपर, हम लोगों की भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भावना है, कहाँ तक कितनी पुष्ट है प्यारे। भगवान की मूर्ति में उस वो मूर्ति को ना देखें, वो कौन है? बोले भाई साक्षात परमात्मा, ये भगवान शिव है। हम लोग कहने लगते महाराज कहाँ से लेकर के आए? बड़ी सुंदर मूर्ति है, किस वस्तु से बनवाई, कहाँ से लेकर के आए? अरे इस संसार को बनाने वाला है वो परमात्मा। जब इतना सुंदर उसने संसार बनाया, तो क्या मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर, मेरा बाबा सुंदर नहीं होगा? या की रही भावना जैसी भावनाओं को महाराज अपने इस प्रकार से सुंदर बनाए, निर्मल बनाए। मध्यतीम तश्चोद्गाते भूमौ जल्पत पावको भवेत पुनश्चा पंचलक्षणम् ब्रह्म समीप्यानुप्यते। भगवान शिव की मानसिक पूजा का वर्णन किया। क्या करें? बोले बैठ करके और मन में भगवान सबसे पहले क्या करें? मन में विचार करें कि अनेकों प्रकार के रत्नों के द्वारा हम भगवान शिव की जो स्वरूप है, जो आकार है, भगवान शिव के आकार को हम बना रहे हैं। रत्नई कल्पित माल समूहम जलई स्नानम च दिव्यम नानारत्न विभूषितम् मृगमद मोदंकितम् चंदनम्। क्या करें? बोले नेत्रों को बंद करके और अपने मन को एकाग्र करके अपनी भावनाओं को परमात्मा
का जो स्वरूप है उसमें चिंतन करते हुए वो क्या सोचे कि भगवान की जो शिवलिंग है भगवान का जो स्वरूप है हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। किसके द्वारा? बोले अनेकों प्रकार के रत्नों के द्वारा हम भगवान शिव के आकार को बना रहे हैं। रत्नई कल्पितमान सब हिम जलई महाराज भगवान का स्वरूप बनाने के बाद क्या करें? बोले नाना रत्न विभूष तम मृगमदा मोदान की तम चंदनम, अनेकों प्रकार के रत्नों जड़ित जो पात्र हैं उसमें हमने परमात्मा को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद अनेकों के तीर्थों के जल से हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, जल के द्वारा भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करने के बाद जल से स्नान कराने के बाद क्या करें? बोले अनेकों प्रकार के वस्त्रों को धारण कराएं भगवान शिव को। अरे श्री सूची महाराज कहते हैं जिस प्रकार हम आप क्या करते जब कहीं जाना होता ना, अनेकों प्रकार के वस्त्रों को देखेंगे, ये वाला पहने अच्छा लगेगा उसको रख लेंगे, बोले नहीं अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे। इसी प्रकार मन के द्वारा सोचे बाबा को हम अनेकों प्रकार के रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र हम अपने ठाकुर को वस्त्र धारण करा रही है। जो जिस प्रकार का ऋतु चल रही हो, जिस प्रकार का मौसम हो, जो ऋतु चल रही हो, उस हिसाब से परमात्मा को हम वस्त्रों को धारण कराए हैं। श्री सूची महाराज कहते हैं और मन में विचार करें कि क्या कर रहे हैं? भगवान को वस्त्र धारण कराने के बाद जाति चंपक वेल पत्र रचितमा पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यद कल्पिता गृह्यता। भगवान तो क्या कर रहे हैं? अब वस्त्र धारण कराने के बाद जैसे हम आप अपना श्रृंगार करते ना, इसी प्रकार क्या करें? बोले अब भगवान भोले बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे प्यारे। श्रृंगार कैसे किया जाए? बोले बाबा के लिए मन में अनेत्रों को बंद करके विचार करें। जाति चंपक वैल पत्र रचितम पुष्पं च धूपं तथा। महाराज अनेकों प्रकार के पुष्पों को हम ला रहे हैं, पुष्पों को चला रहे हैं, बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के बेलपत्र के द्वारा भगवान हजार बेलपत्ती सहस्रार्चन कर रहे हैं। महाराज अर्पण करने के बाद क्या करें? बोले अनेकों प्रकार के पुष्पों को अर्पण करने के बाद धूप दीप इत्र आदि भगवान शिव को अर्पण करें भाव और प्रेम से। भगवान शिव ऐसे हैं, कुछ लगना नहीं है प्यारे, और भाव के द्वारा भगवान शिव की पूजा हो जाए। एक महाराज सेठ जी थे, एक महात्मा जी के पास गए, कंजूस थे, अधिक धन संपत्ति थी लेकिन थोड़ी। अब महाराज महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी से कहने लगे महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम भगवान का पूजन कर लें और हमारा टका ना लगे, मनी महाराज हमारी मनी ना लगे। अब महात्मा जी ने विचार किया क्या करें? अब वो महापुरुष कहने लगे भैया ऐसा करो सेठ जी, प्रतिदिन भगवान शिव की मानसिक पूजा किया करो। प्रतिदिन भगवान भोले बाबा की मानसिक पूजा करना। बोले कैसे करेंगे महाराज? बोले बैठ जाना और चिंतन करना कि हम भगवान भोले बाबा का पूजन कर रहे हैं।
स्नान कराना, चंदन चावल वस्त्र आदि चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाने के बाद अनेकों प्रकार से श्रृंगार करना, पुष्प माला आदि पहनाना, अमीर गुलाल अभ्रक आदि इत्र छिड़कना, धूप दिखाना, दीप दिखाना। इसके बाद भगवान को नैवेद्य लगाना, नैवेद्य लगाने के बाद जल आचमन कराना, आचमन कराने के बाद भगवान को तांबूल आदि अर्पण करना, कुछ दक्षिणा अर्पण करना, इसके बाद प्रदक्षिणा करना, आरती करना, इसके बाद प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम कर लेना। हो गई पूजा। अच्छा महाराज, इसमें लगना तो कुछ नहीं ना? बोले नहीं, कुछ नहीं लगना। बोले हाँ, ये बहुत अच्छी पूजा है जब कुछ लगना नहीं है। अब महाराज शिव जी ने नियम बनाया कि प्रतिदिन हम प्रातः काल 5 बजे उठ करके और भगवान भोले बाबा की मानसिक पूजा करेंगे। अब बैठ गए, लगना कुछ ही नहीं, बहुत प्रसन्न है आज। देवी ने पूछा क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हो? महाराज बोले आज हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। अब माताओं की पूजा पाठ करने में अधिक हर एक काम में माताएं आगे हैं आजकल। अब माता जी कहने लगी तो ये वस्तु लेते जाओ, ये वस्तु लेते जाओ। बोले नहीं नहीं, हम महाराज जी से पूजा पूछ करके आए, हम पूजा करेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आसन बिछाया और बैठ गए, मन में विचार करने लगे। भोले बाबा को हमने स्नान करा दिया, जो पद्धति है पूजा की महाराज। चंदन चावल वस्त्र आदि सब कुछ अर्पण करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद हाथों को धुल लिया, मन से पूजा चल रही है। आज विचार किया कि भोले बाबा को खीर बना करके खिलाते हैं। ये आज शनिवार है, आज चने बना करके खिलाते हैं। आज सोमवार है, खीर बना के खिलाते। विचार करने लगे। महाराज अब क्या किया, पात्र लिया, मन से लेने कुछ नहीं जा रहे, मन में विचार किया, खीर के लिए पात्र आ गया। वो पात्र महाराज जो जिस वस्तु से बनना है उस पर वो चढ़ गया। अब महाराज दूध डाला, चावल डाला, अब चीनी का जो पात्र लिया। अब महाराज मन में विचार कर रहे हैं, चीनी को डाल रहे थे और नेत्रों को बंद कर रखे थे और मन से ही महाराज अधिक चीनी डल गई। विचार करने लगे सेठ जी कि इसमें इतनी अधिक चीनी डाल दी, इस चीनी को निकाल लेते। महाराज जैसे ही हाथ बढ़ाया और भोले बाबा ने आकर के हाथ पकड़ लिया। अरे कंजूस, मन से ही तो सोच रहा है, अब इसमें अधिक क्या हो गई। तो प्यारे, कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को यदि आप निर्मल बना लें, अपने मन को यदि आप एकाग्र कर लें तो आपको कुछ लगना नहीं है। मानसिक पूजा भी परमात्मा सिर्फ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने मन को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों का मन क्या करता है महाराज, बैठे यहाँ पर हैं और मन कहाँ चला गया, घर चला गया, पता नहीं। हम तो यहाँ गए, स्वामी जी से हम के आए थे कि वो चाबी वहां पर रखी है, पता ना ऐसा ना हो वहां का वो लोग ही ना लगाएं। यारे जब हम आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे ना, तो वहां तक जब हम आप पहुंच जाएंगे तब भगवान शिव की हम आप पूजा मन से करें या तन से करें या धन से करें, बाबा स्वीकार कर लेगा। यदि आप पूजा कर रहे हैं, मन से आपने पूजन नहीं किया, तो बाबा कहते भैया तू मुझे अपना धन क्या दिखा रहा है, ये धन संपत्ति क्या है। बोले हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान शिव तो क्या करें, बोले पूजन करने के बाद 100 वर्णे नवरत्न खंड रचितम पात्रम घृतम पायसम भक्षम पंचविधि पयोदधीतम रंभा फलम पानकम शाखा नाम युतम जल रुचिकरम कर्पूर खंडोज्जलम तांबूलम मनसामयम विरचितम विचितम भक्त प्रभु स्वीकुरुमो। सूची महाराज कहते भगवान शिव के लिए बोले क्या करें, बोले मन में विचार करें। बोले सोने के जो अनेकों रत्न हैं भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं, भगवान के लिए हम छत्र बनवा रहे हैं, सोने का अर्पण कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के भक्षम पंचविधि पयोदधि युतम महाराज जो अनेकों प्रकार के जो
भोज्य पदार्थ हैं भगवान को लगा रहे हैं। जैसे हम आप कैसे ग्रहण करते महाराज, अनेकों प्रकार के व्यंजनों को बनाएंगे और ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार परमात्मा का मन से हम आराधना करें और जो स्वीकार करें महाराज, भगवान शिव से कहे, हे प्रभु आत्मा तुम गिरजामते सहजरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा देव योग भोग रचना निद्रा समाधिस्ते संचार्यापदयो प्रदक्षिणपदे स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोति तत्तमखलम संभो तवाराधनम। भगवान शिव को इसी आराधना करने से, भगवान शिव की पूजन करने से अंत में परमात्मा से कहें, प्रभु हम आपके चरणों में हैं, हम तो आपके हैं। और इस प्रकार से यदि परमात्मा शिव की पूजा की जाए तो क्या हो जाएगा? बोले परमात्मा शिव उस पूजा को स्वीकार करेंगे और प्यारे ना कुछ धन लगेगा ना संपत्ति लगेगी और आपका पूजन भी हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। अब महाराज जब इस प्रकार से कहा, श्री सोची महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों भगवान भोले बाबा का पूजन, मानसिक पूजन करके और भगवान पुनः सूर्य महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज आप ही बताइए, भोले बाबा की आराधना करने वाले या जो भोले बाबा की आराधना करता है या भोले बाबा की आराधना अधिक करते दिखते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कम करते हैं, ऐसा क्यों है? या भोले बाबा को महादेव क्यों कहा जाता है? बोले भोले बाबा क्या हैं? बोले भोले बाबा देवों के भी क्या हैं? बोले देव हैं। इनको महादेव क्यों कहा जाता? या भोले बाबा की उपासना करने वाले के पास धन संपत्ति क्यों रहती है? महाराज जब इस प्रकार से पूछा, बोले भोले बाबा की जो पूजा करता है ना, भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा ये विचार नहीं करते इसने पूजन किया इसको कितना दे, जो भक्त मांगता है ना उसको वो वस्तु दे देते हैं। नारायण की हम जब आप पूजा करते हैं ना, नारायण सोच करके विचार करके अमुक वस्तु इस व्यक्ति को दे या ना दे चिंतन करते हैं। लेकिन भगवान शिव जो भी इनकी शरण में आ जाता है, दानव से लेके मानव पर्यंत उसके ऊपर भगवान शिव कृपा करते हैं। इसलिए भगवान शिव को सब क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। भगवान क्या हैं? बोले देवादिदेव महादेव हैं, करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, करुणावान भगवान शिव जितना करुणावान और इस संसार में महाराज कोई है ही नहीं। यदि करुणा देखना है ना तो भगवान शिव की शरण में या भगवान शिव की आराधना में लग जाओ। भगवान इतने करुणावान हैं कि भक्त जो चाहता नहीं है उसको प्राप्त करा देते हैं। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार है, ओ नमो बार बार है, आया शरण प्रभु, आया शरण तिहारे प्रभु तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आया शरण तिहारे प्रभु तार तार है, आया शरण तिहारे प्रभु तार तार है, आया शरण तिहारे प्रभु तार तार है।
भक्तों को कभी शिव तुमने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तुमने निराश नाम किया महागाज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महागाज ने जो चाहा वरदान दे दिया भक्तों को कभी शिव तुमने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तुमने निराश किया महागाज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महागाज ने जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दातार बड़दानी है तो, बड़ा है तेरा दातार बड़दानी है तो, चरण तिहारे प्रभु तार तार तो, आयो चरण तिहारे प्रभु तार तार तो, आयो चरण तिहारे प्रभु तार तार। जय हो प्यारे के नाम बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चुटकी भरी है भूत खजाना कुबेर का, चुटकी भरी है भूत खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्तिधर ओमकार तो गंगाधर मुक्तिधर ओमकार तो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारे प्रभु कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारे बोले तार महादेव तुम हो प्यारे के शंकर भगवान की जय हो। क्या क्या नहीं दिया के हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं हम क्या प्रमाण दे बस गई है त्रिलोकी संबुदान में, बस गई है त्रिलोकी समुद्र दान में, जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तो, निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो
हरे बोले हरे हरे आयो चरण पे हरे बोले बोले शंकर भगवान की शिव महापुराण की गंगा मैया की श्री सोचे महाराज कहते शुनकादि ऋषियों भगवान शिव कैसे हैं? बोले इनको सब महादेव क्यों कहते? क्योंकि भगवान शिव के पास जो आ जाता है ना, उसका क्या कर देते हैं? उसके सारे तापों को समन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और महाराज उसकी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए भगवान भोले बाबा को क्या कहा जाता है? सब क्या हैं? बोले सब देव हैं। और भोले बाबा क्या हैं? देवादिदेव महादेव हैं। बोले महादेव भगवान की। आप लोग तो ऐसे बने बैठे वास्तव में भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लग बहुत अच्छे रहे, सुंदर लग रहे हैं। मुख तो खोलते नहीं, जयकारा बोलने में मुख नहीं खोलोगे भैया। भोले बाबा ऐसे थोड़ी दे देंगे। भोले बाबा के पास जाएंगे ना तो लिस्ट बना के थमा देंगे, भोले बाबा ये दे देना, वो दे देना, वो दे देना। और क्या करेंगे? भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे ना तो अपना घर का लोटा भी नहीं ले जाएंगे। ऐसा ना वो लोटा ले जा करके गए और कहीं बातें करने में, कहीं सखियां मिल गई, फ्रेंड मिल गई और बातें करने में लोटा हम वहीं भूल गए। लोटा लेकर के नहीं जाएंगे, मंदिर का लोटा लेंगे या बाल्टी लेंगे, मंदिर का ही चले लेंगे और भोले बाबा को चढ़ाते जाएंगे। ओम नमः शिवाय से कहा भोले बाबा हम इसलिए आए, वो थोड़ी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते, उनकी फीस जमा। भोले बाबा आप तो बहुत भैया, भोले बाबा कब देंगे? यानी जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो पहले उससे बहुत प्रेम से या उसको कुछ देना पड़ता है। हम आप क्या करते? मंदिर में जाएंगे ना, मंदिर का ही लोटा लिया भैया, एक लोटा चलो सारी समस्याओं का हल। ऐसे समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आपको भूख लगी हो, क्षुधा सता रही हो ना, यदि आपके सामने सन्मुख भोजन के जो पात्र हैं सामने आ जाए, अब आप विचार करें कि हम इस थाली से, उस पात्र से भोजन को ले जाकर के मुख में ना डालें तो क्या आपकी क्षुधा समाप्त हो जाएगी? आपकी क्षुधा कभी समाप्त नहीं हो सकती। यानी इसी प्रकार भगवान शिव से यदि आपको कुछ चाहिए, मान लिया देव देवादिदेव भगवान भोले बाबा क्या है? महादेव हैं। लेकिन भगवान ने जब आपको इतना सुंदर तन दिया है, ये मन दिया है, इतनी सुंदर काया दी है, क्या ये काया, ये वाणी दूसरे की चुगली करने के लिए आपको प्रदान की? यारे ये तन कैसा है? बोले ये जो शरीर मिला है, बोले बाबा महादेव हैं, देवादिदेव हैं, लेकिन भगवान शिव कब कृपा करेंगे? भगवान आशुतोष औगरदानी बोध भवन भोलेनाथ कब कृपा करेंगे? बोले ये जो सुंदर मन मिला है ना, ये जो तन मिला है, इस तन को क्या करना पड़ेगा? बोले सुंदर बनाना पड़ेगा। बोले निर्मल बन जाओगे ना, स्वच्छ बन जाओगे, बोले कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। बोले बाबा अपने आप कृपा कर देंगे। आज ये जो पावन प्रसंग चल रहा है, जो कथा चल रही है, आज हम लोग इस कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और महाराज एक दो क्षण दोबारा भगवान का नाम लेंगे। कल नारद का मोह, भगवान शिव की महिमा को हम लोग जानेंगे, भगवान नाम की महिमा को जानेंगे।
तो अधिक से अधिक पधार के अपने जीवन को धन्य बनाए। ये जो पावन अवसर है ना प्यारे, इतना प्यारे, ये जो समय निकलता जा रहा है, इस समय को ऐसे ना गवाए। क्यों? क्योंकि ये समय पुनः वापस नहीं मिलता। तो एक दो बार भगवान का हम लोग नाम लेंगे और इसके बाद भगवान शिव महापुराण की आरती, और आरती के बाद प्रसाद आदि लेकर के हम लोग यहाँ से भगवान का नाम लेते हुए प्रस्थान करेंगे। ओ अभी तो जगाया था, ओ अभी तो जगाया था फिर सो गया, ओ अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा भक्त हो गया। हर परदेसी की यही कहानी, आए गए और खत्म कहानी। हर परदेसी की यही निशानी, आए गए और खत्म कहानी। कोई गया हंस के, कोई गया हंस के, कोई गया हंस के, कोई गया हंस के, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। महाले तुम कहो करेंगे, उठाइए दोनों हाथ, पूरे पूरे हाथ उठाइए दोनों, पूरे पूरे हाथ उठाइए, ऐसे नहीं चलेगा। पूरे पूरे हाथ उठाकर को बड़े प्रेम और भाव से ताली की सेवा करते हुए। क्यों? क्योंकि प्यारे जो भगवान के दरवाजे में दोनों हाथों को उठा करके और भगवान से कह देता है ना कि प्रभु हम तेरी शरण में आ गए, या जो भगवान के सन्मुख को जाकर के दोनों हाथों को उठा लेता है ना, उसके जीवन के सारे कष्टों को भोले बाबा हरण कर लेते हैं प्यारे। तो बड़े प्रेम और भाव से जय हो प्यारे की महादेव। परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, महापुराण की जगत जननी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य बिहारी मुनि जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग
शिव महापुराण की आरती बड़े प्रेम और भाव से सब लोग करेंगे। सभी भक्त बड़े भाव से आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम ज्वालावल्लभे नमः रत्नगर्भायै नमः सर्वोपचारार्थे पूज्ययामि जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतस्थले सर्वव्यापमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाजकेशवः सूर्यो जायता स्वतार्वाश्च प्राणच मुखा दग्निर्जायतः यदन्नवेदशिवीरं सर्वसनकुं सुस्तै आत्मासने प्रजासने वसुसने लोकसन्नभयसन्येने प्रियां बहुलां मे करोत्पन्यं पयोरितस्माश्रुदग्गः। ओम जय शिव ओंकारा बोले भजय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हर रागे धारा। ओम हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विद्यवान साधे। ओम हरे 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 अक्षय माला वने माला वने माला धारी भोले होने वाला धारी। त्रिपुरारी है मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुरारी है मुरारी ओम हरे 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 Thank you.
आसे में विश्वनाथ विराज नामे नमचारी भोले बाबा विचारी भोग लगाव भोग लगाव महिमा तुम्हारी अपने अपने स्थान से घूम जाएंगे। दानी गानी बाबानी जन्मांतर कांचादान सर्वाणी निसंतो दीक्षणायाम पदे पदे अर्पण कर्मा करने के बाद भगवान को आरती अर्पण कर दें। आरती अर्पण करने के बाद भगवान अर्पण करते हैं हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि के रूप में भगवान के चरणों में पुष्पों को अर्पण कर देंगे। हरे ओम जय जय देवार्तान धर्माण पदमान्यासन्यादे हनाकं महिमानः सजन्त चित्रापूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सिद्धन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सुरुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणा से